देखिए सर, कहने को तो बहुत कुछ है और सारी बात जो है कि लोग जान रहे हैं। इसमें कहीं से समझाने की जरूरत नहीं है। सारे कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे हम लोगों का ज्वाइनिंग 1995 का है और सहारा के एक एक चीज को हम लोग बारीकी से देखे हैं और समझे हैं। डर तब महसूस हुआ जब 2006 में सुब्रत राय कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे और जब मीडिया उनको खोजने लगी थी तो कुछ दिन के बाद वो सामने आए थे तो बोल रहे थे कि हम दंड कर रहे थे, बहुत तरह का बीमारी, ये सब डॉक्टर बता दिया था कि आप दंड कीजिए, रेस्ट लीजिए। तो उस समय भी अफरा तफरी मचा हुआ था और बीबीसी से यह न्यूज प्रसारित हुआ था कि सुब्रत राय सहारा 3-4 महीने से मीडिया के सामने या दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? और उस न्यूज को सुन करके इस तरह का भगदड़ मचा था सर कि उस समय भी हम लोगों का माथा खराब हो गया था। और हम लोग नए नए थे उस समय 2006 में, 95 यानी 10 साल हुआ था। 10 साल हुआ था उस समय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन में काम हो रहा था। उस समय भी माथा पची हुआ लोगों को समझाने में। तो हम लोग तो बेरोजगार थे। हम लोग सोचे कि भाई हम लोग जाए सो जाए कहाँ, इसके सिवा कोई दूसरा काम था नहीं। हम लोग को जोर दिया गया था सीनियर के द्वारा और हम लोगों को हर चीज बताया गया था। जबकि हम लोग एलआईसी में भी जाना चाहते थे तो सीनियर के द्वारा कहा जाता था कि उससे अच्छा जीवन बेहतर इसमें हो जाएगा आपका। और बिल्कुल। वो लोग खुद एलआईसी में काम कर रहे थे और हम लोगों को इसमें दबाव डाल रहे थे। तो उस समय झेले थे हम लोग 2006 में, जब रिजर्व बैंक से जब इनका जब जो है कि बाझा, लड़ाई झगड़ा, तो उस समय हुआ क्या कि एक कोई ऑफिस में भी बहुत तरह के कार्यकर्ता थे जो उस समय भी ऑफिस वालों से तू मैं करते थे, बहस करते थे। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हम लोग प्यार में पागल हो गए थे। उसी में का एक कार्यकर्ता ने हमको कहा कि सोनेलाल जी, हम लोग काम करने के लिए कर रहे हैं, आप करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहिएगा, आने वाले दिन में ये कंपनी नेस्ता नबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये बराबर विनियामकों से मुंह लगाता है और इसका काल मंडरा रहा है। सेबी, ईडी, इनकम टैक्स, रिजर्व बैंक, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन या जो भी विनियामक है, जो संस्था है इस चीज को देख रेख करता है, वो भारत सरकार में कोई आए जाए ये संस्था हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। और इस कंपनी जो है बराबर जो है विनियामकों से मुंह लगाने का, इसका जो है कि आपको देखे होंगे सर कि इनकम टैक्स से बराबर इसका माने कि ससुर और भैंसुर क्या होता है उसका नाता रिश्ता रहा है, बराबर जो है कि उलझता रहा है। हम्म। उसके बाद सर 2008 में रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड जब स्कीम आया तो उस समय 2009 में हमने एक अखबार में पढ़ा था सहारा सेबी का मामला। तो उस समय सेबी अभी सुगबुगाहट में थी और जब हम पढ़े तो हमारा माथा खराब हो गया। मोतिहारी एक शहर है, वहीं पर हम लोग गए थे और वहां जो है कि सरकारी पैखाना रूम में एक मेरे साथी गए बाथरूम और वहीं पर एक अखबार रखा हुआ था, उसको उठा के हम पढ़े। तो हम कहे कि भाई तो दूसरे ही तरह का लिख रहा है। तो उस समय जो है कि हम देखे तो हम कहे कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब 2010 में जब ये मामला शुरुआती में आया, 12 में, तो 12 में क्यों कहते हैं सर, ये 2009 में जो है कि 10 में ही मामला उखड़ा हुआ था। इसको झेलते झेलते जाकर के 12 में हुआ। तो कहने का मतलब है कि 2012 में जो वाकया हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि आप निवेशकों का पैसा वापस कर दीजिए, बोलिए इस डिबेट में जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता और बोलिए देश भर के जुड़े हुए सहारा के कार्यकर्ता, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सेबी का तो उस समय जो है कि जब सुप्रीम कोर्ट बोला था कि सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए, तो ये पैसा वापस न करके कन्वर्जन कर दिए। कहानी तो बहुत है,
पूरे ऑफिस में बंडल का बंडल जो है कि कागज ले आकर के पटक दिया गया। हम लोग पूछे कि भाई ये क्या है, तो इसी में आप लोगों को काम करना होगा, जितना जो है कि रियल एस्टेट का खाता है उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो धौंस इतना बड़ा था मैनेजरों का, बाबू लोगों का, सीनियर का, कि आप नहीं कीजिएगा तो आपके खाता को दूसरे से करवा दिया जाएगा। विवश होकर के सर, विवश होकर के देखा देखी एक दूसरे को जब धीरे धीरे सर जब कन्वर्ट होने लगा तो हम लोग सवालिया निशान खड़ा किए कि सभी का मैच्योरिटी डेट 2018 आएगा तो क्या 18 में कंपनी कर देगी? मुंह से तो अशब्द बात निकलता है। इसके सीनियर, इसके मैनेजर, जो आज ओरिजिनल मैनेजर थे वो भाग खड़े हुए। कहीं किसी ऑफिस में कोई ओरिजिनल मैनेजर है तो बताइए, भाग खड़े हुए सब के सब। ये लोग कहते थे आप कंपनी पर छोड़ दीजिए, आप आंख मूंद करके आग में कूद जाइए, पानी में कूद जाइए, संस्था पर छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा, पहले आप इसको कीजिए तो सही। सारे लोगों ने किया, कुछ को हम लोगों ने छोड़ दिया तो दूसरे को हुरका कर लिस्ट निकलता था कि आपके कोड पर इतना है, आप इतना ही किए हैं, छलांग मारो, तारा तोड़ कर ले आओ। क्या क्या नहीं करते थे लोग। जब ये कन्वर्ट हो गया तो 2015 से आप फिर जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदलना शुरू कर दिए। तो ये क्या है? बोले कर्जकर्ता कोई अपने छाती पर हाथ रख करके ये खेल हुआ कि नहीं हुआ। और जब विरोध किया जाता था तो कोड निरस्त होता था, ये संस्था विरोधी है, तो ये जो है कि वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और सारे लोगों के आंख के सामने एक एक कर्जकर्ता का कोड निरस्त कर करके हटाया जाने लगा और सारे कर्जकर्ता एक दूसरे के मुंह देखते रह गए, डरे सहमे रह गए। तो जिस कंपनी को अगर कंपनी चलाना होगा वो किसी कर्जकर्ता का कोड निरस्त करेगा। एक कर्जकर्ता को बनाने में कितना मेहनत होता था, और ये लोग झटके में किसी न किसी प्रकार का आरोप लगा करके जो है कि ये कर देते थे। और पैसा मांगने पर तो मिर्ची इतनी लगती है, जैसे लगता है कि गरीबों का पैसा इनकी झोली में आ गया, इनका अपना हो गया। और उसी पैसे से लीगल टीम, हीरो हीरोइन, खेल खिलाड़ी, भोज, बैगन का भरता और डंका बाजा पगड़ी मुरेठा सारा जैसे लगता था कि इनके अपने पैसे से हो रहा है। मार्केट से पैसा लाओ और मार्केट से पैसा लाओ तो तुम्हारा भुगतान होगा। कमीशन फिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया। उस पर भी हम लोग कब साथ नहीं दिए कंपनी का। हम लोग आज कहता है कि बागी हो गया, आंदोलनकारी हो गया। यहाँ तो बाप बेटा में पटरी नहीं, आप हमारे कौन है? आपके जैसा तो बहुत देश में कंपनी है। कमीशन को फिक्स कर दिया, कमीशन को कंप्यूटर से गायब कर दिया। हमारे जमाकर्ता तिल तिल मरने लगे, बेटियों की शादी रुकने लगी, हम लोगों का बेइज्जती होने लगा। लोग दरवाजे पर आकर के जो है कि उल्टा, कौन कर्जकर्ता नहीं सुनता है, कौन गाली नहीं सुना है बताए? तो इस सारा इंडिया का जितने कर्जकर्ता हैं लाखों गालियां मिलता है उनको, और आज चाटुकारिता करते हैं। आपसे ज्यादा भक्ति चढ़ा हुआ था हम लोगों का, भक्ति तो उतरा 100 गो में 100 गो नहीं बोलेगा। एक कर्जकर्ता जमाकर्ता थाम लेगा तो आपको बोलती बंद हो जाएगा। और बोलते हैं ये लोग लड़ते हैं सर हम लोगों से, ये जमाकर्ता के सामने नहीं बोलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं, ये छुप करके चलते हैं, मुंह बंद करके चलते हैं, हेलमेट पहन के चलते हैं और मुंह में गमछा बांध करके चलता है। ये लोग क्या बोलेगा ये लोग? और जब कंपनी का पैसा जब ईडी में फंसता है, सेबी में फंसता है, इनकम टैक्स में फंसता है, रिजर्व बैंक में, ये लड़ता है कि नहीं लड़ता है अपना पैसा लेने के लिए? और जब हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं पैसा, इनको क्यों अखरता है? पैसा क्यों नहीं देते हैं? कौन रोका हुआ है? कौन कानून, कौन जज, कौन न्यायालय है जो कहेगा कि लोगों का पैसा आप नहीं दीजिए? इतने साल से तो सारे कोर्ट और कचहरी जो है कि कह रहा है कि पैसा दीजिए, तो ये कहते हैं एम्बार्गो लगा है। एम्बार्गो एक ऐसा शब्द चुन करके लाया, उसमें पूरे दुनिया को उलझाया।